हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो भी एक साल बाद। और इस लॉकडाउन में मैंने देख डाली है काफ़ी सारी मूवीज़ और सीरीज़, तो मैं करूँगा उन्हीं सारी मूवीज़ और सीरीज़ का रिव्यू। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे रिव्यू एजेंट्स ऑफ शील्ड का। इसमें टोटल है 7 सीजन्स, 1 to 5 में है 22 एपिसोड्स ईच और 6 और 7 में है 13 ईच। तो टोटल हो गया 136 एपिसोड्स ईच। मुझे पता है बहुत ज़्यादा है, पर आप अगर देखना चालू करेंगे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बिल्कुल ही वर्थ वॉचिंग है। और साथ में ही ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है और आपको मिलेंगे इसमें ढेर सारे रेफरेंसेस एमसीयू से, लाइक एवेंजर्स, थॉर, कैप्टन अमेरिका, स्टार्क और बहुत सारे। अगर आप यूएस और अदर कंट्रीज़ में देखें तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग इसके डाई हार्ड फैन हैं। अब मैं बताता हूँ कि इंडिया में इतनी फेमस क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है। और इससे पहले ये सिर्फ इंग्लिश में स्टार वर्ल्ड में प्रीमियर हुई है जब भी नया सीज़न आता था, अभी तक कहीं पे अवेलेबल नहीं थी। पर अब इसी साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 7 सीजन इसके अवेलेबल है। इस सीरीज़ में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, एक्शन के साथ साथ टाइम ट्रैवलिंग, स्पेस एडवेंचर, क्री, गोस्ट राइडर और इनह्यूमन्स और भी बहुत सारी चीज़ें। और इस सीरीज़ की रेटिंग है 7.5 IMDb पे। इस सीरीज़ की स्टोरी है 2012 द एवेंजर्स के बाद की, जहाँ पे हमने देखा था लोकी फिल कोल्सन को कैसे मार के भाग गया है, और इसमें आगे की स्टोरी कंटिन्यू हुई है और बताया गया है निक फ्यूरी ने कैसे उन्हें वापस से जिंदा करा। और निक फ्यूरी ने उन्हें दिया है एक हेली कैरियर और एक दी है पूरी टीम, जिसके साथ वो करेंगे काफ़ी सारे मिशंस को सॉल्व। कैरेक्टर्स, इस सीरीज़ में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लार्क ग्रेच एज एजेंट फिल कोल्सन, मिंग ना wen एज एजेंट मे, क्लोई बेनेट एज स्काई, एलिजाबेथ हेंसरिच एज सिमंस, हेनरी सिमंस एज मैक, नतालिया कोर्डोबा बकली एज योयो, जेफ वॉर्ड एज डीट, जो कि इन दोनों का ग्रैंडसन है, इयान डी कैस्टिकर एज लियो फिक्स और ब्रैड डाल्टन एज ग्रैंड वॉर्ड। Captain America. Captain America. Bruce Banner. Stark. Iron Man. Barton. Romanoff. Romanoff. The Avengers. The Avengers. Hydra. World War II. Captain. एजेंट डैनियल सूजा। ये सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड करा गया है मार्वल के अदर प्रोजेक्ट्स और सीरीज़ से और एमसीयू से स्पेशली। और इसमें हमने देखा था एजेंट सूजा को सीज़न 7 में स्पेशल अपीयरेंस करते हुए। टाइम ट्रैवलिंग के थ्रू ये लोग गए थे पास्ट में और वहाँ पे ने मिले थे एजेंट सूजा, जो कि एजेंट्स ऑफ शील्ड का पार्ट बन गए थे, जिन्हें हमने देखा था एजेंट कार्टर सीरीज़ में पैगी कार्टर के साथ, जो कि उनके कलीग होते हैं शील्ड में। निक फ्यूरी, इसमें हमें निक फ्यूरी भी देख चुके हैं 2 बारी, जो कि सबसे बड़ा अपीयरेंस होता है किसी कैरेक्टर का एमसीयू से। इसमें एजेंट मारिया हिल, और साथ में अपीयरेंस होता है मारिया हिल का कई बारी इस सीरीज़ में, और ये कनेक्ट करती हैं हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन एवेंजर्स के इवेंट से। एजेंट जैस्पर सिटवेल, एजेंट सिटवेल का भी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस हो चुका है इस सीरीज़ में, जो कि हमें दिखाए गए थे एवेंजर्स में, एमसीयू में, और बाद में पता चलता है कि ये होते हैं हाइड्रा के एजेंट। पैगी कार्टर, और कुछ एपिसोड्स में दिखाई जाती है शील्ड और हाइड्रा की हिस्ट्री, जिसमें पैगी कार्टर डम डम दुकान के साथ अपीयर करती हैं और देखते हैं हमें कई सारे हाइड्रा के एजेंट्स। लेडी सिफ, थॉर फ्रेंचाइजी में दिखाई गई लेडी सिफ, जो कि थॉर की फ्रेंड होती हैं, वो भी हमें इस सीरीज़ में 2 एपिसोड में अपीयर करते हुए दिख चुकी हैं, जो कि अब थॉर लव एंड थंडर में दिखेंगी। गोस्ट राइडर, गोस्ट राइडर की राइट सोनी के पास थी और उन्होंने 3 मूवीज़ बनाई। 2011 के बाद हमें नहीं दिखा अभी तक गोस्ट राइडर किसी भी मूवी में, और इसी वजह से राइट एक्सपायर हो गई सोनी के पास और वापस आ गई एमसीयू के पास। तो ये पहली बार हुआ जब हमें दिखा गोस्ट राइडर का कैरेक्टर एमसीयू में, वो भी जॉनी ब्लेज का नहीं
रॉबी रेस का। सीजन 4 में इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि केविन फाइगी ने इसकी स्पिन ऑफ सीरीज अनाउंस कर दी। हुलू पे हेलस्ट्रॉम के साथ आने वाली थी, पर लेटर उसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि मार्वल के खुद के शोज आ रहे थे जैसे वांडाविजन, फाल्कन एंड विंटर सोल्जर, और बाद में न्यूज़ आई कि गोस्ट राइडर को रीबूट कर दिया जाएगा MCU के लिए। क्री। अगर आपने कैप्टन मार्वल देखी होगी तो आप क्री को बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे, और यही क्री हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी दिखाए गए थे। जब अर्थ ख़त्म हो जाता है तो ये लोग फ्यूचर में जाते हैं, और फ्यूचर में जहाँ पे अर्थ ख़त्म हो चुका है वहाँ पे सारे अर्थ के लोगों को ये क्री ही कंट्रोल कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी सारी फाइट्स दिखाई गई हैं हमारे एजेंट्स ऑफ शील्ड की और क्री की। हाइड्रा। अगर आपको याद हो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में हमें शील्ड का पूरा हेडक्वार्टर्स दिखाया गया था, वैसे ही इस सीरीज में हमें हाइड्रा का पूरा हेडक्वार्टर्स दिखाया गया है और सारे हाइड्रा के एजेंट्स दिखाए गए हैं। इनह्यूमन्स। अब इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट के बारे में बात करते हैं इनह्यूमन्स। इस सीरीज़ में काफ़ी सारे इनह्यूमन्स दिखाए जाते हैं और पूरा टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सेफली रह रहे होते हैं बाकी की दुनिया के थ्रेट से, और शील्ड के 2 एजेंट भी इनह्यूमन्स होते हैं। कौन है उसके लिए आप सीरीज़ देखिए। रेटिंग्स। अब इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे रेटिंग्स के बारे में। इस सीरीज़ को मैं सजेस्ट करूँगा देखने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, MCU से पूरी कनेक्टेड है। एंड गेम हो, सिविल वॉर हो या कुछ भी हो, सारे इफेक्ट्स इसमें होते हैं जो MCU की मेन टाइमलाइन में हो रहे होते हैं। तो अब मैं इस सीरीज़ को रेट कर रहा हूँ, मैं दूंगा इसे 3 stars out of 5। If you like this video then do like, subscribe and share this video, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मिलता है मुझे ढेर सारा मोटिवेशन। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Do whatever you want to do man, but don't trouble anyone. This is the way.